Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning. Today I am going to start lecture 2 soil mechanics classes. Dear students, ये 4th क्लास है आपका। इससे पहले हमने 3 क्लास बनाया, इसमें एक डेमो क्लास बनाया, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का क्लास बनाया और फिर इंट्रोडक्शन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का क्लास बनाया। तो ये 3 क्लास हमने बनाया। तो आप लोग का काफी अच्छा रिव्यू है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, लाइक है और जिन लोगों ने डिसलाइक किया उनको भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि वो अगर डिसलाइक किए हैं तो इसका मतलब है कि मुझे उसमें और एफर्ट लगाने की जरूरत है, इसलिए मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक किए उन्हें भी धन्यवाद, जो डिसलाइक किए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो आपका क्लास होगा लेक्चर 2 होगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। प्रीवियस क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन अबाउट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बारे में बताया। उसके बाद आपको हमने टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताया। और नेक्स्ट जो आज लेक्चर 2 क्लास होगा वो आपको पढ़ना है फेज सिस्टम। जो हमने बोला भी था कि फेज सिस्टम ऑफ सॉइल को मैं कल से शुरू करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट है। इससे आपको मैं बताऊंगा कि सॉइल हमारा जो है नेचर में वो कितने फेज में है और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन उसका है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि मेरा जो होता है सॉइल का, हमने बोला कि बेदरिंग ऑफ रॉक से फॉर्मेशन होता है सॉइल का। तो सॉइल में आपका देखिए 2 पार्टिकल्स होगा, एक सॉलिड और एक होगा पोर्स। सॉलिड हो गया जो आपका सॉलिड पार्टिकल है और पोर्स मतलब हो गया वॉइड्स, जिसमें आपका वाटर भी होगा, उसमें आपका एयर भी होगा। तो कहा जाता है कि जो आपका सॉलिड है वो 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो हमारा इसमें एक पैरामीटर पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स में, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑर्गेनिक सॉइल का कितना होता है? 2.65 होता है। ऐसे इसका रेंज होता है 2.65 से 2.70 तक इसका रेंज हम मानते हैं। इसका आप रेंज मानेंगे 2.65 से 2.70 तक। और आप इनऑर्गेनिक सॉइल का जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो होगा 1.2। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये पूछा भी जाता है या हम कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के वैल्यू का यूज होता है। आपको डेंसिटी निकालना होता है, आपको वाटर कंटेंट निकालना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होता है, तो वहां पे इसका यूज होता है। इस कंसेप्ट वी कैन सी डेंसिटी ऑफ वाटर। हमारा बहुत सब्जेक्ट है जिसमें फ्लूइड है, सॉइल है, वहां पे पढ़ा जाता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। और डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं कहीं पूछा जाता है। एयर का जो डेंसिटी होता है 1.023 kg पर मीटर क्यूब होगा, जिसको एटमॉस्फेयर में जस्ट 0 माना जाता है, कि हम लोग बोलते हैं कि नेग्लिजिबल इसका वैल्यू होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे छोटा सा। अब मेरा शुरू होगा फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। तो हम लोग देखेंगे फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, हमारा जो सॉइल होता है 3 फेज सिस्टम में पाया जाता है अर्थ पे। बहुत ही ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट रिलेशन पैरामीटर है वो इसी फेज सिस्टम से मैं बनाऊंगा और आप लोग को समझाऊंगा। तो फेज सिस्टम 3 फेज सिस्टम होता है। नंबर फर्स्ट पार्शियली फेज सिस्टम, जिसमें आपको सॉलिड होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं। नंबर सेकेंड सैचुरेटेड फेज सिस्टम। इसमें आपको सैचुरेटेड की जब बात हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जब बात हो गई, तो वहां पे आपका एयर नहीं होगा, ओनली वाटर होगा, सॉलिड प्लस वाटर। और सिर्फ एक तीसरा होता है ड्राई फेज सिस्टम। तो जब ड्राई का मतलब होता है क्या? सूखा। तो ड्राई फेज सिस्टम में आपका क्या है? आपका सॉलिड है और एयर है, वहां पे वाटर क्या है? 0 है। मतलब एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो वैल्यू है वहां पे आपका 0 आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं डायग्राम बना के फेज सिस्टम को।
इसको आप लोग नोट करेंगे। मैं 3 फेज सिस्टम बना चुका हूं। सैचुरेटेड और ड्राई का बना देता हूं, फिर मैं आपको एक साथ समझा दूंगा। 1 मिनट। फेज सिस्टम, ये आपका हो गया सैचुरेटेड सिस्टम। 3 फेज हो गया आपका पार्शियली। मैं बता रहा हूं पार्शियली इसको क्यों बोलते हैं और सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं। और तीसरा 1 फेज आपका हुआ, मैं छोटा सा बनाता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। सॉलिड एयर, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर तो आपका जस्ट 0 हो जाएगा, तो इसमें टोटल वेट होगा आपका ये वाला। और ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो फिर सिस्टम ड्राई फेज सिस्टम। देखेंगे दोस्त, ये आपको 3 फेज सिस्टम का तीनों फेज बनाया गया है। हम लोग फर्स्ट की चर्चा करते हैं। 3 फेज सिस्टम में, 3 फेज सिस्टम में आपका सॉलिड है, वाटर है, एयर है। तो मानिए कि भैया जब सॉइल की बात हो रही हो तो सॉलिड तो होगा ही, और अगर सिर्फ सॉलिड होगा, अगर कोई पोर्स नहीं होगा तो उसको हम सॉइल नहीं कहेंगे, वो मेरा होगा रॉक। लेकिन जहां पे पानी है और एयर है पोर्स में उसके, वो होता है सॉइल। तो इसमें आपका देखिए 3 फेज में आपका सॉलिड है, वाटर है और एयर है। तो ये आपका हो गया वेट ऑफ सॉलिड WS, ये हो गया वेट ऑफ वाटर, ये हो गया वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर को मिला के आपका बोला जा रहा है टोटल वेट W। और वेट ऑफ एयर को हमने 0 ले लिया है, जस्ट 0। क्यों 0 लिया है, ये कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कोई इंटरव्यू में कि वेट ऑफ एयर को हम लोग 0 क्यों लेते हैं। तो आप एक बात एज्यूम करो कि आपके सर के ऊपर एयर का वेट आपको फील हो रहा है क्या? नहीं फील हो रहा है, क्योंकि आपको फील होगा तो आप कैसे एग्जिस्ट करोगे। तो जस्ट नेग्जिलेबल वैल्यू होता है उसका 1.203 kg पर मीटर क्यूब। ये एयर का वेट होता है, तो उसको जस्ट 0 हम लोग मान लेते हैं। तो टोटल वेट में आपका वेट ऑफ एयर कैंसिल हो जाता है, उसमें काउंट नहीं होता है। तो टोटल वेट आपका क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, तो ये हो गया W। और इधर बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS, वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, वॉल्यूम ऑफ एयर VA। फिर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मैं इसका पूरा नाम लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इसको मैं बोल रहा हूं। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर, तीनों को मैं मिला के बोल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम नहीं, इसको टोटल वॉल्यूम मैं बोल रहा हूं। तो इसमें क्या हो गया कि पार्शियली का मतलब क्या कि एयर भी है, वाटर भी है, कोई एक नहीं है, दोनों पैरामीटर है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं पार्शियली फेज सिस्टम है ये। अब मैं अगर इसकी बात करूं सैचुरेटेड सिस्टम की, तो आप देखेंगे कि इसमें सॉलिड है और वाटर है, इसमें एयर आपका प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड WS, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर तो है नहीं, इसलिए दोनों को वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, टोटल वेट W। और ये आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS, वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, तो इसको मिला के पूरा को क्या बोल देंगे, टोटल वॉल्यूम। तो ये हो गया सैचुरेटेड सिस्टम। और ये आपका है 2 फेज सिस्टम, जिसको हम ड्राई सिस्टम बोल रहे हैं।
ड्राई सिस्टम हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें आपका सॉलिड है और इसमें एयर है, इसमें आपका वाटर नहीं है, और जहां पे वाटर का कोई कांटेक्ट नहीं होता है वो मेरा चीज ड्राई हो जाता है। तो ये वेट ऑफ सॉलिड, ये वेट ऑफ एयर, तो वेट ऑफ एयर तो 0 हो गया, तो इसका टोटल वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड का वेट ही टोटल वेट हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ एयर, ये दोनों को मिला के हम बोलेंगे टोटल वॉल्यूम VA। तो हमने ये पैरामीटर जाना, उसके बाद मैं आपको इसको आप नोट कर लेंगे या आप अपने मोबाइल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से, और मैं फिर बताता हूं कि आपका क्या है VS WS क्या है वो मैं बताता हूं। तो मैं 3 फेज सिस्टम का एक सिस्टम को रहने देता हूं समझाने के लिए कि इस पर क्या होता है, आपका W क्या है, VW क्या है, ये सब मैं बता देता हूं। बाकी तो जब आप 3 फेज समझ गए तो आप 2 फेज को भी वैसे ही समझ लेंगे। तो चलिए, वेयर W बराबर टोटल वेट, तो W क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ये आपका एक फॉर्मूला भी हो गया। वेट ऑफ एयर को आप क्या कर दीजिए 0, तो इसमें WS हो गया वेट ऑफ सॉलिड और WW हो गया वेट ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे VS का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर और VA वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अभी हमने आपको बताया, मैं यहां लिख देता हूं, और भी था एक भी था, इसको हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स का क्या वॉल्यूम है, और V को हमने लिखा टोटल वॉल्यूम, V टोटल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का हमने फॉर्मूला बताया VW प्लस VA, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम बोल देंगे VW प्लस VA, और V मेरा क्या है VS प्लस VW प्लस VA, ये मेरा हो गया टोटल वॉल्यूम। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा जो कॉन्सेप्ट हमने अभी बताया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पैरामीटर है, जैसे एज लाइक वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, ये सब जो पढ़ना है वो पूरा है पूरा प्योरली कंसेप्ट आपका 3 फेज सिस्टम पे है। मैं आपको 3 फेज सिस्टम के ही हेल्प से, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट आपको बताऊंगा बस यही फेज सिस्टम आपको सिर्फ समझना है, याद रखना है, और इसी पे आपका पूरा का पूरा पैरामीटर डिपेंड करेगा। चलो, तो हमने 3 फेज सिस्टम को देखा कि उसका क्या कॉन्सेप्ट था। अब इसी 3 फेज सिस्टम पे हमने बोला था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताऊंगा, तो लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नंबर फर्स्ट, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, तो वाटर कंटेंट को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं W से करते हैं, तो वाटर कंटेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। हम लोग बोलते हैं वाटर कंटेंट को लिखेंगे इट इज एक्सप्रेस्ड एज W। आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे it is defined as the ratio of weight of water to the weight of solids।
टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। दैट मीन्स लिख सकते हैं W बराबर वेट ऑफ वाटर इंटू वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 इसलिए कि ये जो होता है आपका कुछ वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, इसलिए 100 से किया गया है। तो आप इसको देखेंगे, वाटर कंटेंट को W से हमने डिनोट किया। इट इज एक्सप्रेस्ड एज W, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। मतलब क्या, W बराबर वेट ऑफ वाटर WW बाय वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। तो वाटर कंटेंट आपको पढ़ना क्यों होता है? ये हम जानते हैं कि वाटर कंटेंट जब भी आप कहीं का आप सवाल लेते हो तो देखते हो कि वो सवाल आपका कुछ मॉइस्ट होता है, कुछ उसमें नमी होता है, कोई कोई सॉइल ड्राई होता है। लेकिन ड्राई होता है तो हमने भाई 3 फेज सिस्टम में ही बोल दिया कि उसमें कुछ ना कुछ वाटर होगा। तो आप देखो वाटर कंटेंट मतलब क्या, हमने W से एक्सप्रेस किया और वेट ऑफ वाटर मतलब ये 3 फेज सिस्टम में से समझ जाओ, तो वेट ऑफ वाटर WW बाय वेट ऑफ सॉलिड WS, इसको हमने क्या बोल दिया, वाटर कंटेंट। तो कहा जाता है कि इसका मेरा कुछ रेंज होता है, इसका रेंज कितना से कितना तक होता है। और जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू जो होगा वाटर कंटेंट का हो सकता है दिया हुआ रहेगा, वॉइड रेशियो निकालना होगा या वॉइड रेशियो दिया होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होगा, आपको वाटर कंटेंट ही निकालने के लिए बोल दे। और मैं ऐसे आगे तो बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ कि वाटर कंटेंट का जो टेस्ट होता है वो होता है आपका ओवन ड्राइंग मेथड, सबसे एक्यूरेट मेथड माना जाता है टेस्ट करने के लिए। फिर आपका एक होता है, बहुत सारा है, अल्कोहल मेथड है, पिक्नोमीटर मेथड है जिसे आप वाटर कंटेंट में निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी में निकालते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, इसको क्विकेस्ट मेथड बोला जाता है। ऐसे मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं आपको इसका जो भी टेस्टिंग है जब वो क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप ये समझे, मैं अभी आपको इसका रेंज बताता हूँ। तो लिखेंगे रेंज ऑफ वाटर कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि वाटर कंटेंट होता क्या है और इसका रेंज कहां से कहां तक होता है। तो आप इसको नोट करेंगे कि इसका होता है 0 से लेके 100 तक वैल्यू होगा, 0 से 100%। फिर नेक्स्ट होगा कि इसका 100% भी होगा। फिर इसका नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे कि इसका आपका 0% भी होगा। लेकिन 0% होगा तो वहां पे आपका वैल्यू हो जाएगा ड्राई सॉइल, वहां पे आपका वाटर कंटेंट अगर 0 है तो सैचुरेटेड सॉइल नहीं है, ड्राई सॉइल हो जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा, सॉलिड होगा और एयर होगा, इसको लिखेंगे ड्राई सॉइल। मतलब आप जान जाइए कि वाटर कंटेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 कभी नहीं होगा। डोंट कमेंट ऑन सैचुरेशन, इसके सैचुरेशन पे हम कह सकते हैं कि मेरा इसमें कुछ ना कुछ सैचुरेशन होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें सिर्फ एयर होगा, ये बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब W का वैल्यू 0 तो दैट मीन्स ड्राई सॉइल। तो या तो 0 से 100% के बीच में हो सकता है या 100% हो सकता है। तो ये वाटर कंटेंट का कुछ बेसिक फंडा था, समझे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ वॉइड रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वॉइड रेशियो के बारे में हमको जानना है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को आप पॉज करके। नेक्स्ट मैं चलता हूं वॉइड रेशियो के बारे में। नेक्स्ट है आपका वॉइड रेशियो। हमने एक वाटर कंटेंट बताया, नेक्स्ट है आपका वॉइड रेशियो। इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ये बोला जाता है कि ये सब छोटा छोटा जो बेसिक पैरामीटर है वो बहुत बड़ा बड़ा काम करता है दोस्त। इसको बहुत न्यूमेरिकल में इसका यूज है। तो इसके बारे में लिखेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, साथ साथ लिखते चलेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड बाई स्मॉल ई। वॉइड रेशियो को हम लोग स्मॉल ई से एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद वॉइड रेशियो किसका किसका रेशियो होता है, तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
वॉल्यूम ऑफ वायर थ्री फेज सिस्टम में आप देखिए, इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वायर VV बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS। मतलब लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज it is the ratio of volume of wires to the volume of solids। मतलब E बराबर वॉल्यूम ऑफ वायर बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वेयर VV मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, और VS तो आप जान ही रहे हैं कि VS क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो ये इसके बारे में कुछ पैरामीटर था वो हमने बताया। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे, इसी में है कि वॉइड रेशियो का रेंज कहां से कहां तक होता है। वॉइड रेशियो का रेंज कहां से कहां तक होता है उसके बारे में लिख लेंगे। रेंज ये बहुत जगह पूछा जाता है, आपका SSC JEE हो गया, या यूपी जल निगम हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, RRB JEE हो गया। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो इसका रेंज जनरली कहीं न कहीं छोटा छोटा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कभी कभी गेट में भी छोटा छोटा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप इसका लिखेंगे E बराबर 0 से 1 देखेंगे। हमने यहाँ पे रेंज लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा E बराबर 0, मतलब वॉइड रेशियो का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। जब वॉइड रेशियो का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा तो वो भैया आपका सॉइल होगा ही नहीं, वो आपका पूरा का पूरा रॉक हो जाएगा। वॉइड का मतलब क्या, खाली जगह, और जब सॉइल में खाली जगह नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, जब उसमें पोर्स ही नहीं होगा तो वो तो चट्टान हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी वॉइड रेशियो का वैल्यू आपका 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका वैल्यू कि वॉइड रेशियो का वैल्यू आपका 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, और डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू में इसका वैल्यू लाई करता है। जैसे 0.25 हो गया, 0.50 हो गया, इस कंडीशन में इसका ऐसे लाई करता है। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में E का वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकता है, या E का वैल्यू आपका कभी कभी एक कंडीशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी हमें कंफ्यूजन भी करता है लोगों को, स्टूडेंट को, कि क्या E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या। तो बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि 0 से 1 के बीच में होता है। ऐसे इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो माना जाता है, या जो वैल्यू जनरली जो मेरा आता है वो 0 से 1 के बीच में ही आता है। लेकिन कोई कोई केस ऐसा है जिसमें आपका 1 से ज्यादा वैल्यू आ सकता है, वो मैं जब क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो क्वेश्चन पे आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ हम जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट, और भी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका एक आपको पिक अच्छे से क्लिक करके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, और मैं अब आगे बताता हूं आपको कुछ डिफरेंस। हम लोग कुछ खेल खेलेंगे, वो खेल में बहुत ही मजा आएगा स्टूडेंट, बस बने रहे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास बहुत ही जल्द पहुंचेगा। बस इसी तरह आप लोग का सपोर्ट मिले, मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो हम लोग वॉइड रेशियो देखे, इसी में हमें जानना है सैंड और क्ले के बारे में डिफरेंस, जिसका कुछ केस है वो मैं बताऊंगा। तो आप लोग लिखेंगे एक तरफ सैंड, एक साइड लिखेंगे क्ले। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूंगा,
कोई पर्सनली इस पे अपने पे नहीं ले, या किसी का नाम होगा तो वो माइंड नहीं करेंगे। ये सैंड है, ये क्ले है, हमें डिफरेंस जानना है। तो हम जानते क्या है कि मेरा सैंड का जो होता है सरफेस एरिया ज्यादा होता है। क्ले का मतलब होता है, क्ले का साइज होता है लेस देन 0.002 माइक्रोन से भी छोटा का जो सॉइल होगा, मतलब एक महीन सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट से भी ज्यादा महीन आपका क्ले सॉइल होता है वो। और सैंड हो गया सैंडी सॉइल, जिसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। तो ये मान लीजिए कि आपका सैंड है जिसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। ये आपका क्ले है, इसका सरफेस एरिया आपका कम है। तो सैंड जो होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल, जिसको बोलते हैं CGS शॉर्टकट में। और क्ले जो होता है आपका, ये होता है फाइन ग्रेन सॉइल, जिसको बोलते हैं FGS फाइन ग्रेन सॉइल। नेक्स्ट है कि जो मेरा सैंड है उसको हम कोहेजन लेस सॉइल बोलते हैं। कोहेजन लेस मतलब उसमें क्या है कि आपका सैंड और ग्रेवल है, जो बड़ा बड़ा जो आपका होगा सॉइल, उसको बोलेंगे हम कोहेजन लेस सॉइल है, जिसमें आपका सैंड और ग्रेवल आ जाएगा। कोहेजन लेस सॉइल। और मैं इसको बोलूंगा, सॉरी यहाँ पे आप 1 दीजिए, यह है आपका कोहेसिव सॉइल। क्ले को हम बोलते हैं कोहेसिव सॉइल। तो देखेंगे ये गोलू है, गोलू का साइज बहुत छोटा है। हमने बोला था कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। ये गोलू है, ये गोलू के मम्मी है, ये गोलू के पापा है। तो भैया गोलू का साइज छोटा है, गोलू के मम्मी और पापा बड़े बड़े हैं, तो गोलू का जो कपड़ा होगा वो छोटा छोटा होगा, और गोलू के मम्मी और पापा का जो कपड़ा होगा वो बहुत ही बड़ा बड़ा होगा। तो मान लीजिए कि गोलू के मम्मी या गोलू के पापा लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए, वहां से वो निकल गए, किसी तरीके से निकल गए। तो भाई अब कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो कपड़ा होता है उसको हम लोग एक साथ अपना सरिया लेते हैं बॉक्स में, बक्सा में हम लोग सेटिंग करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो ये बक्सा जो है, गोलू के मम्मी पापा का जो बक्सा है वो बड़ा है, अब गोलू का भी बक्सा जो है इतना ही बड़ा है। तो गोलू का जो कपड़ा होगा इस बक्सा में क्या होगा, बहुत अटेगा। मान लीजिए कि ये गोलू का कपड़ा है, उसका कपड़ा छोटा छोटा होगा, तो इस कपड़ा में क्या होगा, बहुत सारा इस बॉक्स में अट जाएगा। लेकिन अब एक अटैची है जिसमें गोलू के मम्मी और गोलू के पापा का कपड़ा रहेगा, तो भैया वो लोग तो बड़े बड़े हैं, तो कपड़ा भी उनका बड़ा बड़ा होगा। तो उस बक्सा में जितना कपड़ा गोलू का अटेगा उतना तो गोलू के मम्मी पापा का नहीं अटेगा, कम अटेगा। तो गोलू के मम्मी पापा का ये कपड़ा है बड़ा बड़ा। अब आ जाइए आप सॉइल के फेज में। वो तो गोलू के मम्मी गोलू के पापा गोलू पर केस था कि लॉकडाउन में वो कहीं से आ गया। अब आप देखिए कि ये जो आपका बॉल दिख रहा है वो है आपका सॉइल, और ये जो आपका एम्प्टी स्पेस दिख रहा है सॉइल है, या इसको सॉलिड बोलिए, या एम्प्टी स्पेस दिख रहा है वो है आपका वॉइड्स, पोर्स। मतलब क्या हुआ कि इस बक्सा में अगर हम बड़ा बड़ा सॉइल को रखें तो इसमें कम सॉइल आता, मतलब पोर्स जो मेरा है वो ज्यादा है, ज्यादा खाली रह गया। लेकिन इस बक्सा में हमने क्या किया, ये जो बॉल दिख रहा है ये सॉइल है, और ये जो है खाली जगह है उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी प्लेस को। एम्प्टी स्पेस मेरा क्या है, एम्प्टी स्पेस मेरा है वॉइड्स या पोर्स। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारा सॉइल मेरा आ गया, क्ले सॉइल,
क्योंकि उसका साइज छोटा छोटा है, और इसमें पोर्स भी क्या है, बहुत कम, मतलब कि एक दूसरे में गैपिंग ज्यादा नहीं है, बहुत ही सटे हुए हैं। लेकिन इसमें जब बड़ा बड़ा हम सॉइल डाले तो इसमें पोर्स क्या हो गया, पोर्स इसमें ज्यादा है। तो जब पोर्स ज्यादा है तो अब आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसमें मतलब पोर्स क्या हुआ, ऐसे समझेंगे कि जब हम सॉइल को डाले बड़ा बड़ा को, तो पोर्स इसमें क्या हो गया, मतलब कि कम गया, लेकिन उसका साइज बड़ा है पोर्स का, लेकिन ऐसे एरिया उसका कम गया। तो वही हम लिखे कि पोर्स का जो एरिया है वो कम है। और इसमें क्या है, पोर्स का जो एरिया है छोटा छोटा जब सॉइल डाले हैं तो उस वजह से मेरा जो एरिया है बहुत ही ज्यादा है, लेकिन छोटा छोटा पोर्स है। तो पोर्स इसमें वो क्या, डिक्रीज, कम, और इसमें पोर्स ज्यादा। तो आप लोग ये डिफरेंस लिखेंगे तीसरा। चौथा लिखेंगे परमेबिलिटी। अब मैं आपको बता रहा हूं परमेबिलिटी क्या होगा। देखिए, परमेबिलिटी का मतलब होता है पानी का पास होना। आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, हम लोग जाते हैं कुम्हार के यहाँ, भाई मैं कोई कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कोई होंगे तो बुरा मत मानना, बस जस्ट एग्जांपल देना है। हम लोग कुम्हार के यहाँ जाते हैं तो वहां देखते हैं मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, उस पे पानी का जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा देर तक रहता है। क्यों रहता है, पानी का वहां जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है, वो मेरा जो घड़ा बना हुआ है, जिस सॉइल का बना हुआ है वो है क्ले सॉइल। तो याद रखना कि क्ले सॉइल पे जो होता है, क्ले पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नोट कर लो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड, वहां पे पानी बहुत देर तक रुकता है। तो परमेबिलिटी जो होगा, मतलब पानी पास करने का जो कैपेसिटी होगा, बहुत ही धीरे धीरे पास होगा, इसलिए इसमें परमेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन आपका सैंड है, सैंड पे आप पानी डालना तुरंत का तुरंत सोख लेता है। क्यों, क्योंकि उसमें वॉइड्स बड़े बड़े हैं, ज्यादा वॉइड है, तो वो परमेबिलिटी क्या होता है, पानी जल्दी पास करता है। तो इसका परमेबिलिटी हाई होता है और क्ले का परमेबिलिटी लो होता है। तो परमेबिलिटी के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे या मैं डाल दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग परमेबिलिटी तक पढ़े, उसके बाद मेरा 2-3 और पॉइंट है सैंड और क्ले के डिफरेंस में। कॉम्पैक्टिबिलिटी, कॉम्पैक्टिबिलिटी का मतलब होता है कितना कॉम्पैक्ट है, कितना कसाव है उसमें। तो सैंड जो होगा वो कॉम्पैक्टिबिलिटी कम होगा, क्योंकि वो लूजली अरेंज्ड है। जब मेरा एक बॉक्स है, जब उसमें बड़ा बड़ा सॉइल डाले हैं तो वो पूरा का पूरा उसमें सेटअप नहीं है, इसलिए उसका कॉम्पैक्टिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्ले का जो होगा कॉम्पैक्टिबिलिटी हाई होगा। और सेटलमेंट की बात करें, सेटलमेंट का मतलब सेटल करना, तो सेटलमेंट जो होगा सैंड का वो लो होगा विथ रेस्पेक्ट टू क्ले। तो क्ले का जो सेटलमेंट होगा वो ज्यादा होगा। और बात करें कि अगर इनिशियल सेटलमेंट, इनिशियल का मतलब है होता है कि जो फर्स्ट में अचानक से जो सेटलमेंट होता है फर्स्ट में, वो इनिशियल सेटलमेंट जो होता है सैंड का ज्यादा होता है, और इनिशियल सेटलमेंट जो क्ले का होता है वो कम होता है। तो आपको अभी हमने पढ़ाया फेज सिस्टम, अभी हमने बताया सम इम्पोर्टेंट पैरामीटर में हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो वाटर कंटेंट हमने बताया, यहाँ पे आपका वॉइड रेशियो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो इसमें एक और बात जान जाइए कि इसको मैं मिटा रहा हूं, E of CGS इज ग्रेटर देन E of FGS। मतलब वॉइड रेशियो जो कोर्स ग्रेन सॉइल का होगा वो ज्यादा होगा किसके रेस्पेक्ट में, फाइन ग्रेन सॉइल के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल में मेरा जो होता है पोर्स ज्यादा होता है, और इसमें जो पोर्स होता है
वो भी ज्यादा होता है, लेकिन इसमें पोर्स छोटा छोटा होता है, इसमें पोर्स बड़ा बड़ा होता है। तो वाइड रेशियो ऑफ CGS इज ग्रेटर देन वाइड रेशियो ऑफ FGS। तो अभी का जो क्लास होगा यहीं तक होगा। आपको फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर का होगा, जो पोरोसिटी से मैं बताऊंगा। अभी के लिए आपको धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और जिन्होंने वीडियो को डिसलाइक किया है उनसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट वो किस कारण से डिसलाइक किए हैं कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें, क्योंकि मैं फिर अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर उनके लिए डालूं और उन्हें भी पसंद आए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे बने रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय राधे राधे।